जय श्री श्याम। हम भक्तों कहते हैं कि जो कलयुग के अंदर मनुष्य बाबा श्याम की पूजा कर लेता है, बाबा श्याम का नाम जप कर लेता है, तो कितने भी बड़े दुख क्यों न है, बाबा श्याम की कृपा से वह दूर हो जाते हैं। तो उसके जीवन में शांति के आनंद के फूल बढ़ता है। बाबा श्याम जिसने भी कलयुग के अंदर श्याम का नाम जप किया है, श्याम की कृपा से उसकी हर एक मनोकामना पूरी हुई है। ऐसी एक सत्य कहानी सभी श्याम भक्तों के लिए हम फिर से लेकर आए हैं। बाबा श्याम आए दिन अनेकों चमत्कार कर रहा है अपने भक्तों के साथ में। तो कहते हैं कि जो बाबा श्याम की कथा को पूरा सुनता है, बाबा श्याम की कृपा उस भक्त पे बनी रहती है। ये श्याम भक्तों चलते हैं बाबा श्याम की महिमा की तरफ। श्याम महिमा को पूरा अवश्य देखिएगा कि आपको भी पता चले कलयुग का राजा बाबा श्याम कितने बड़े बड़े चमत्कार कर रहा है। ये जो सत्य कहानी है, ये कहानी है सुरेश जी की। राजस्थान में रहते हैं। सुरेश जी बताते हैं, मेरे घर में मैं और मेरी बेटी, मेरी पत्नी रहते हैं। सुरेश जी कहते हैं कि मैंने मेहनत मजदूरी करके अपनी बेटी को पढ़ाई लिखाया है, अपने घर को चलाता हूँ। मेरी बेटी पढ़ने निकलने में बहुत अच्छी थी। मेरा एक ही सपना था, मेरी बेटी को अच्छे से पढ़ाऊँ कि बहुत बड़ी नौकरी लगाऊँ। यही सपना था। मैं मेहनत मजदूरी करके मैं पढ़ाई के अंदर पैसा लगाता था। फिर आगे सुरेश जी कहते हैं कि एक दिन बड़ी बीमारी हो गई थी। उसने पूरी तरह से जकड़ लिया था। जो जमा किया था पैसा तो उसमें ही लग गया था और शरीर में इतनी हिम्मत नहीं थी और मजदूरी कर सकूं। आगे सुरेश जी कहते हैं और अब काम भी नहीं मिलता था, तो मिलता था उससे मुश्किल से 2 वक्त की रोटी ही मिलती थी। मैं पैसों के कारण फिर ज्यादा परेशान हो गया था। एक तरफ अपना घर का खर्च चलाऊं या अपनी बेटी को पढ़ाऊं, मेरे पास में यह समस्या खड़ी हो गई थी। मैं इस परेशानी में जकड़ गया था। मेरे को इस परेशानी से बाहर निकलने का रास्ता नहीं नजर आ रहा था और मैं यही सोच कर परेशान हो गया था। और रोज मास्टर का कॉल आता था मेरी बेटी की फीस भरने के लिए। मैं फीस जमा नहीं कर पा रहा था काफी समय से। एक दिन मैंने अपनी पत्नी को कहा कि अपनी बेटी की फीस भरे हुए हमको काफी समय हो गया है, तुम ही बताओ हम क्या करें। तब मेरी पत्नी ने कहा कि क्या करें, हम धंधा तो चल नहीं रहा है, हम काफी परेशान हो चुके हैं। आप काम के लिए जाते हो, आप निराश होकर वापस आते हो, काम भी नहीं मिल रहा है, कैसे दे वह फीस अपनी बेटी की। ऊपर वाले पे विश्वास करो, ऊपर वाला ही है जो कोई ना कोई हमको रास्ता देगा। इससे हमारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी पैसों के कारण, चिंता ना करो। इससे मेरी पत्नी को हिम्मत देती थी। आगे सुरेश जी कहते हैं और हम बात कर रहे थे, मेरी बच्ची यह सारी बात को सुन लिया। मेरी बेटी रोने लग गई थी। उसने कहा कि क्या पापा मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगी, के पास में पैसा है नहीं, क्या मेरा पढ़ने का सपना अधूरा ही रह जाएगा। ऐसा मेरी बेटी ने कहा मेरे से। आगे सुरेश जी कहते हैं मैंने ये बात अपनी बेटी के मुख से सुना। मैंने कहा कि बेटा चिंता ना करो, हमारे पापा है ना, अभी कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, तुम स्कूल में जाओगी। मैंने ये बात अपनी बेटी को तो बोल दी थी। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कैसे पैसा कमाऊं। काम भी नहीं मिल रहा था। मैं एक दिन रात भर बस रोए जा रहा था। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे को कहाँ से रास्ता मिलेगा पैसे कमाने का। मेरी माँ की एक बात याद मेरे को आई कि माँ कहती थी कि बेटा बाबा श्याम तो हारे का सहारा है, तुम मुसीबत में फंस जाते हो, बाबा श्याम को याद कर लेना। बाबा श्याम सबकी परेशानियों को समाप्त करता है, तुम बुरे वक्त में बाबा श्याम को याद कर लेना। बाबा श्याम किसी न किसी रूम में आकर मेरा वहाँ पर सहारा बनेंगे। ऐसा मेरे को याद आया। मेरी माँ मेरे को ये बात कहती थी। मैं भूल चुका था इतने दिन। अगले दिन मैंने एक फैसला किया। मैं अपनी पत्नी को बोला कि मेरे को खाटू श्याम जी के दरबार में जाना है। मानता हूँ हमारे पास में पैसे है नहीं, मेरे को कैसे भी करके लोगों से पैसा इकट्ठा करके वो बाबा श्याम के दरबार में जाना है। बाबा श्याम ही है जो हमारा सहारा बनेगा, हमारे संकट से हमको छुटकारा दिलाएगा। मैंने ये बात अपनी पत्नी को कहा। मेरी पत्नी ने कहा कि आप चिंता मत करो, मेरे पास में कुछ पैसे हैं, बाबा श्याम के दरबार में जाओ इन पैसों को लेकर। फिर मैं वहाँ से खाटू धाम के लिए निकल गया। रास्ता बहुत लंबा था, जेब में पैसे नहीं थे। आगे सुरेश जी कहते हैं और जब मैं रास्ते में चल रहा था तब मेरे मन में एक ही ख्याल आ रहा था। बाबा श्याम से अरदास लगा रहा था, बाबा बेटी का सपना तो आपके ही हाथ में है, मेरी लाज रख लेना। बाबा श्याम हार कर आपके दरबार में आ रहा हूँ, जीत अवश्य करवाना। बाबा श्याम हार चुका हूँ। रास्ते में बाबा श्याम को बोलता हुआ जा रहा था मन ही मन। आगे सुरेश जी कहते हैं और वहाँ पर खाटू धाम में पहुंचकर मैंने देखा कि बहुत भीड़ थी। लाइन में लगकर बाबा श्याम के दर्शन किया। एक उम्मीद की किरण नजर आई थी। बाबा श्याम को देखकर मेरे को अजीब सी शांति मिली थी। मेरे को विश्वास हो गया था कि मैं हारूंगा नहीं, हारे की सहारे की शरण में आ गया हूँ, ये हार हो नहीं सकती है। मैंने बाबा श्याम को कहा, बाबा श्याम जो मैंने सपने देखे हैं, जो मेरी बेटी ने सपने देखे हैं, आपके हाथ में है, आपको ही उनको पूरा करना है। हमारे घर की लजा आपके हाथ में है बाबा श्याम, आप तो हारे के सहारे हो, मेरा सहारा बनो बाबा श्याम। मैंने बाबा श्याम को मन ही मन प्रार्थना की। ना मैंने बाबा श्याम को प्रसाद चढ़ाया। बाबा श्याम का दर्शन करके रोते हुए बस बाहर आ गया और मैं मंदिर के बाहर
पेड़ के नीचे बैठ गया। मैं मन में यही बात सोच रहा था कि मैं घर पर जाकर अपनी पत्नी को, मेरी बेटी को क्या जवाब दूंगा। मैं उम्मीद लेकर आया हूँ बाबा के दरबार में, मैं क्या बोलूँगा। मेरे को बाबा श्याम पे विश्वास तो था, पर मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं घर पर जाकर क्या बोलूँगा। पेड़ के नीचे बैठ गया, यही बात सोच रहा था। वहाँ पर मैं बैठा था, वहाँ पर एक ढाबे पर मेरी नज़र पड़ी। मेरे को भूख लग रही थी, पर मेरे पास में पैसा नहीं था। जब मैं ढाबे की तरफ देख रहा था, तब ढाबे से एक बुजुर्ग अंकल वहाँ से बाहर निकल के आए। वहाँ के ढाबे के मालिक लग रहे थे। तब वह व्यक्ति मेरी तरफ आया, मेरे से कहा कि बेटा, क्या बात है, तुम बहुत परेशान नजर आ रहे हो और तुम भूखे भी हो, क्या तुमने खाना खाया है? मैंने कहा कि नहीं अंकल, मैंने नहीं खाया है। तो वह व्यक्ति जाकर खाने की प्लेट लेकर मेरे सामने रख दी। तब मैंने कहा कि मेरे पास में खाने के पैसे नहीं हैं। तब उस व्यक्ति ने कहा कि बेटा, तुम बाबा श्याम के दरबार में आए हो, वहाँ से कोई भूखा नहीं जाता है, तुमको जितना खाना है उतना खाओ, मैं तुमसे एक भी रुपया नहीं लूंगा, ऐसा उस व्यक्ति ने कहा। मेरे अंदर एक विश्वास जागृत हो गया। मैंने बाबा श्याम से कहा कि बाबा, आपने मेरे लिए खाने की व्यवस्था की है, सच में हारे के सहारे हो। ये बात बोलकर मैंने खाना खा लिया। फिर खाना खाने के बाद ढाबे का मालिक मेरे पास में आया। उसने कहा कि भाई साहब, आपको कोई परेशानी है? मेरे को बोलो, क्या परेशानी है आपको? अकेले लग रहे हो, परेशान लग रहे हो, क्या बात है, आप मेरे को बोलो, ऐसा उस व्यक्ति ने कहा। और आगे सुरेश जी कहते हैं, तब मैंने सारी बात उस व्यक्ति को बताई, कैसे मेरे को बीमारी ने जकड़ लिया था, जिसके कारण मेरी बेटी की पढ़ाई भी पूरी नहीं हो पा रही है और मेरा घर खर्च भी नहीं चल पा रहा है। मैंने उस व्यक्ति को बोला। तब ढाबे का मालिक मेरी पूरी बात को सुना और उसने कहा कि देखो भाई साहब, मैं भी एक बाबा श्याम का भगत हूँ, कि बाबा ने मेरे को बहुत कुछ दिया है। मेरे को लग रहा है कि बाबा श्याम ने ही आपको मेरे पास में भेजा है। और उस व्यक्ति ने कहा कि यहाँ से थोड़ी दूर मैंने एक जमीन खरीद रखी है और वहाँ पर एक कमरा बना के रखा है। तो वहाँ पर मेरे को एक व्यक्ति की आवश्यकता है, तो वहाँ पर खेती करेगा। मैं चाहता हूँ कि तुम वह खेती करो, वहाँ पर रहो, मैं तुम्हारे को महीने पर वहाँ पर तनख्वाह दे दूंगा, तुम वह खेती संभालो, ऐसा उस व्यक्ति ने कहा। मेरे को ये बात सुनकर मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था कि कुछ देर पहले मेरे रहने खाने की भी व्यवस्था नहीं थी, अब सब कुछ हो गया है बाबा श्याम की कृपा से। मैंने बाबा श्याम से कहा कि बाबा श्याम, आपकी ये कैसी माया है, सच में चमत्कार करते हो, ये बात बिल्कुल सत्य है, ये मैंने जान लिया है। तब मैंने ढाबे के मालिक से कहा कि आप तो बाबा श्याम ही हैं। तब उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं भाई साहब, मैं कोई बाबा श्याम नहीं हूँ, बाबा श्याम का एक छोटा सा भगत हूँ। आपको ही बाबा श्याम ने रास्ता दिया है मेरे पास में आने का। बाबा श्याम की लीला अपरंपार है, कब क्या कर सकते हैं किसी को इस बात का पता नहीं है। उस व्यक्ति ने कहा कि अब आप चिंता ना करिए, यहाँ पर सो जाइए, कल चलते हैं हम हमारे गांव में, वहाँ पर आपको मैं काम दिखा देता हूँ, वहाँ पर आप काम करना। अगले ही दिन मैं और ढाबे का मालिक हम लोग चले गए उस गाँव में और वहाँ पर काम भी कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था। वहाँ पर खेतों की देखभाल करना था, छोटी मोटी सब्जियाँ उगाना था, यही काम था। उस व्यक्ति ने मेरी वहाँ पर रहने की भी व्यवस्था करवा दी थी और खाने पीने की भी व्यवस्था करवा दी थी। तो वह गांव मेरे गांव से बिल्कुल पास में था और मैं रात को अपने घर पर भी आ जाता था। सुबह मैं वहाँ पर खेत में चला जाता था देखभाल करने के लिए। और आगे सुरेश जी कहते हैं, मैं पूरी मेहनत के साथ में, पूरी ईमानदारी के साथ में वहाँ पर मैं काम करने लग गया और मेरी मेहनत ने भी रंग लाया। वहाँ पर अच्छी खासी सब्जी हो गई थी और मेरी मेहनत से खुश होकर व्यक्ति ने मेरी तनख्वाह और भी बढ़ा दी थी। तो मेरे घर का खर्च भी अच्छे से चलने लग गया था और मेरी बेटी की पढ़ाई की भी कोई चिंता नहीं थी, तभी अच्छे से हो रहा था। वह दिन मेरे को याद आते हैं। मैं बाबा श्याम के दरबार में मैं अपनी बेबसी लेकर वहाँ पर पहुँचा था, हार कर वहाँ पर पहुँचा था, तो बाबा श्याम ने मेरी जीत करवाई है। जो भी मेरे संकट थे बाबा श्याम ने दूर किए हैं। सच में बाबा श्याम हारे का सहारा है, ये बात बिल्कुल सत्य है। और मैं सभी श्याम भक्तों को इस चैनल के माध्यम से बस यही कहना चाहता हूँ, आपकी कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना है, बाबा श्याम के ऊपर अपना विश्वास बना के रखिए। बाबा श्याम हारे का सहारा है। सच्चे मन से बाबा श्याम को अरदास लगाइए। बाबा श्याम अवश्य सुनते हैं सब भक्तों की, आपकी भी अवश्य सुनेंगे। तो श्याम प्रेमियों, हमने सुनाया सुरेश जी की सत्य कहानी। यदि बाबा श्याम की महिमा आपको पसंद आई है सच्चे श्याम प्रेमी के नाते, तो बाबा श्याम की महिमा को लाइक अवश्य कर देना। अगर आप नए आए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके सभी श्याम भक्तों के साथ में इस बाबा श्याम की महिमा को शेयर करना। श्याम भक्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर हमेशा के लिए बने रहे। जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय, लख दातार की जय।